नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल मोटिवेशनल कहानियाँ में स्वागत है। चलिए एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात, राजगृह राज्य का राजा प्रतापसेन एक रात घबरा कर उठा। उसने एक अजीब सपना देखा था। सपने में उसके सारे दांत एक एक करके गिर रहे थे। हर दांत गिरते ही उसे दर्द महसूस होता और जब आखिरी दांत गिरा तो वह चीख पड़ा। सुबह उठते ही राजा ने दरबारियों को बुलाया और स्वप्न व्याख्या करने को कहा। पहले दरबारी ज्योतिषी ने कहा, राजन, यह सपना बहुत अशुभ है। इसका अर्थ है कि आपके सारे सगे संबंधी आपसे पहले मर जाएंगे। राजा यह सुनकर क्रोधित हो गया। क्या तू मुझे श्राप दे रहा है? कहते हुए राजा ने उसे कोड़े मारने की आज्ञा दी। कुछ देर बाद एक और ज्योतिषी आया। उसने वही स्वप्न सुना और बोला, महाराज, यह अत्यंत शुभ संकेत है। आप अपने पूरे वंश में सबसे दीर्घायु होंगे। राजा ने संतोष की सांस ली और उसे मोहरों से भरी थैली दे दी। उसी दिन भगवान बुद्ध राजगृह से होकर जा रहे थे। राजा ने उन्हें आमंत्रित किया और स्वप्न का प्रसंग सुनाया। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, राजन, सत्य केवल शब्द नहीं होता, उसका भाव, उसका माध्यम, उसका प्रस्तुत करने का तरीका ही सत्य को प्रभावी बनाता है। पहले व्यक्ति ने कठोरता से बात की, दूसरे ने करुणा से। दोनों ने एक ही बात कही, पर एक को दंड मिला और एक को पुरस्कार। राजा गहरी सोच में डूब गया। कुछ दिन बाद बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले। एक गांव के बाहर रास्ते किनारे एक अंधा व्यक्ति बैठा भीख मांग रहा था। उसके सामने मिट्टी का कटोरा रखा था और पास ही एक लकड़ी की तख्ती पर लिखा था, मैं जन्म से अंधा हूँ, कृपा करके कुछ दान दे। बुद्ध और उनके शिष्य ध्यान पूर्वक उसे देखते रहे। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन कटोरे में केवल कुछ सिक्के थे। लोग गुजरते, कुछ नजर डालते और चुपचाप आगे बढ़ जाते। बुद्ध ने उस अंधे से कहा, क्या मैं इस तख्ती पर कुछ और लिख सकता हूँ? अंधे व्यक्ति ने विनम्रता से कहा, हाँ प्रभु, जैसे आप चाहें। बुद्ध ने तख्ती पलटी और उस पर लिखा, आज का दिन कितना सुंदर है। पक्षियों की चहचहाहट, सूरज की कोमल किरणें, फूलों की मुस्कान, जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। अब जैसे ही कोई उस तख्ती को पढ़ता, उसकी आंखें नम हो जाती, उसका दिल भर आता और वह कुछ न कुछ कटोरे में डालकर ही जाता। शाम होने से पहले ही कटोरा सिक्कों और खाने पीने की चीजों से भर चुका था। शिष्य चकित थे। अंधे व्यक्ति ने पूछा, प्रभु, आपने क्या लिखा था जो लोगों का हृदय बदल गया? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैंने तुम्हारी पीड़ा को शब्दों में नहीं, भावना में ढाला। तुम्हारे अंधेपन को अभाव की तरह नहीं, जागरूकता की तरह लिखा, ताकि लोगों को एहसास हो सके कि उनके पास जो है वह कितनी बड़ी कृपा है। शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या वाणी में इतनी शक्ति होती है? बुद्ध बोले, वाणी यदि करुणा और समझ से भरी हो तो वह लोगों के दिल तक पहुंचती है। शब्दों में यदि प्रेम हो तो वे घाव नहीं करते, बल्कि मरहम बन जाते हैं। शब्द वही होते हैं, पर भाव बदलने से दुनिया बदल जाती है। किसी की पीड़ा को जब समझदारी और करुणा के साथ प्रस्तुत किया जाता है तो वह सिर्फ एक कहानी नहीं रहती, वह किसी के जीवन का आईना बन जाती है। जो व्यक्ति कैसे कहे जान गया, वह जीवन में हर दरवाजा खोल सकता है, चाहे वह राजा हो या अंधा भिखारी। दोस्तों, आप सभी को हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।